सबको प्रणाम। राम राम। इस समय हमारे देश में जब से सरकार बदली है तब से हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को तरह तरह से लूटने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ दिन पहले मोबाइल पर प्रचार आता था कि यह दवा मंगाइए, इस दवा के उपयोग से 3 शीशी खाते खाते आपकी आँख की रोशनी आ जाएगी। और वह दवा बहुत लोग मंगाए और आज तक आँख वापस नहीं आई। वापस आने की तो बात छोड़िए, कोई सुधार भी नहीं आया। अब मोदी मीडिया जो थी, जो मोदी जी के प्रचार में लगी रहती थी, जो मोदी जी के वर्चस्व को गिनाने में अपना जीवन व्यतीत करती थी, जो इनके इशारे पर नाचती थी, वो मीडिया अब उनका भाषण छोड़कर, उनकी बड़ाई छोड़कर, उनका कार्य छोड़कर अब मधुमेह की दवा के पीछे प्रचार करने में लगे हुए हैं। मधुमेह यानी शुगर, डायबिटीज, जिस तरह आँख की दवा काम नहीं की, लोग 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपया में दवा लेकर और असफल हुए, उसी तरह यह दवा फिर आई है। और पहले वो स्वयं लोग प्रचार करते थे, अब मीडिया के माध्यम से, महात्माओं के माध्यम से इस दवा का प्रचार करा रहे हैं और इस दवा को भी लोग अधिक से अधिक रुपया देकर मंगा रहे हैं। लेकिन सफलता शायद किसी को मिली हो, हमारे देखने में किसी को सफलता नहीं मिल रही है कि डायबिटीज़ ख़त्म हो गया हो। तो इस तरह के मूर्ख बना कर, झूठ बोल बोल कर समाज को लूटने का जो प्रयास तेज़ी से चल रहा है, जैसे कि आजकल आप लोग जितनी वैकेंसियाँ देख रहे हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज में कुछ नर्सों की भर्ती है, चाहे कहीं भी जो भर्तियां हो रही हैं, उसमें अधिक से अधिक पैसा लग रहा है। पहले भर्तियों में लोग पैसा देते थे, कोई लाख रुपया देकर हो जाता था, कोई 2 लाख देकर हो जाता था। लेकिन अब की बार सुनने में आया है कि भर्ती के लिए 20-20 लाख रुपया लोग मांग रहे हैं। एक जीएनएम की भर्ती के लिए 20-20 लाख रुपया मांग रहे हैं। अगर पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों है, तो बता रहे हैं कि उसकी सैलरी 70,000 रुपया हो गई है, 76,000 रुपया हो गई है और कुछ दिन में 1 लाख हो जाएगी। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि नौकरी भी पैसा से बिकने लगा। समाज तो महंगाई झेल ही रहा है, समाज बेरोजगारी झेल ही रहा है, समाज संकट से उत्तीर्ण होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन तरह तरह की कंपनियां तरह तरह की दवा लेकर, तरह तरह का कार्य लेकर आ रही हैं और समाज को मूर्ख बनाकर मीडिया के माध्यम से, महात्माओं के माध्यम से लूटने का प्रयास कर रही हैं और लोग लूटे जा रहे हैं। उसी तरह से कुछ मोबाइल से लोग लूट रहे हैं। फ़ोन किए, आपका लॉटरी लग गया है और लॉटरी आपका 15 लाख का है, आप तुरंत इतना पैसा भेजिए, 10,000 या 20,000 या 50,000, आपके कागज़ पत्तर तैयार करने हैं। और जैसे मान लीजिए 1 लाख लोगों के यहाँ फ़ोन किया गया, तो उसमें हमको पूरा उम्मीद है कि 95,000 लोग तो पैसा भेज ही देते हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि 15 लाख रुपया बहुत है और 50,000 खर्चा करने में, 20,000, 10,000 खर्चा करने में हमको इतना रकम मिल जा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये ज़रूर हम भाग्यशाली हैं, भगवान ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया है, कृपा किया है, इसीलिए यह पैसा हमको लॉटरी लगी है। तब जब कोई चतुर आदमी है, अगर वो कहता है कि ऐसा है कि पैसा हमको डाल दीजिए और उसी में से 50,000 काट लीजिए, 60,000 काट लीजिए या 1 लाख ही काट लीजिए, तो वो उधर से फ़ोन कट जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि समाज के लोगों से एक निवेदन है, बंधन है कि तरह तरह से आपको लूटने का प्रयास किया जा रहा है। पहले तो महंगाई के माध्यम से, दूसरी
बेरोजगारी के माध्यम से, और तीसरे शिक्षा चिकित्सा न्याय के माध्यम से, और चौथे रोड पर चलते हैं तो वो आपको गाड़ी का मतलब कागज़ के माध्यम से, कागज़ के नाम पर या इंश्योरेंस के नाम पर या हेलमेट के नाम पर, मतलब तरह तरह से आप लूटे जा रहे हैं। तो हमारे कहने का एक ही उद्देश्य है कि अगर हमको महंगाई झेलना ही था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी महंगाई देकर गए थे, क्योंकि दाम तो बढ़ाने वाला काम वही किए थे। मिट्टी तेल का दाम भी बढ़ाए थे, मतलब सब्सिडी तेल से वही हटाए थे, और गैस से सब्सिडी हमारे मोदी जी हटाए हैं। तो जब सब्सिडी हटा दी गई, जो सब्सिडी सरकार देती थी, जब वो जनता को देने को अटल जी कर गए, तो महंगा तो सब कुछ होना ही है। लेकिन जो वादे थे वो विफल होते गए। कहने का मतलब कि काला धन आएगा, 15 लाख रुपये सबके खाते में जाएंगे, वो 15 लाख रुपया भी सरकार खा गई। काला धन आया नहीं बल्कि 10 गुना वहाँ जमा हो गया, फिर भी उसके ऊपर किसी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ। फिर महंगाई कम करेंगे, महंगाई बढ़ती गई, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों पर भी जीएसटी लग गया। फिर हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार भी ख़त्म हो गए। न हम खाएंगे न खाने देंगे, अपने खूब खाते रहे, समाज उपास रहता रहा। उसके बाद हम न बेचेंगे न बेचने देंगे, सारी संस्थाएं बिक गई। हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस देश में सरकारी संस्थाएं हों ही ना, जिस देश में सरकारी व्यवस्थाएं हों ही ना, तो रोज़गार कहाँ से मिलेंगे? और जब रोज़गार नहीं मिलेंगे तो समाज के लोग जाएंगे कहाँ? अगर जाएंगे भी तो करेंगे कहाँ, क्या करेंगे? कहने का मतलब कि किसान तो पहले से ही परेशान थे, बेचारे हर साल नुकसान सहते सहते फिर भी खेती करते रहे। उस खेती को भी छीनने का प्रावधान बना दिया सरकार ने। किसी तरह कार्य रुका, लेकिन लूट कम नहीं हुई, लूट बढ़ती जा रही है, झूठ बढ़ती जा रही है, बलात्कार बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें सरकार बदलने का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बेनिफिट यही मिल रहा है कि विकास अभी तक पैदा नहीं हुआ, और विकास जब से गोद में चढ़ा है अभी तक उतरा नहीं। 100 स्मार्ट सिटी नहीं बने, 15 लाख रुपया नहीं आए, गोद में लिए गए गांव गोद से उतरे नहीं, और सरकार माला माल हो गई। जो सरकार कल तक या आज तक या अभी तक पिछली सरकारों को गाली दे देकर या उनको दोषी बना बनाकर जो सरकार आज देश में राज 9 वर्षों से कर रही है, वह सरकार कांग्रेस को अभी तक जेल नहीं भिजवाई, सोनिया जी को नहीं जेल भिजवाई, राहुल जी को जेल नहीं भिजवाई। मतलब इतने बड़े बड़े घोटाले रहे, घोटालेबाज कोई जेल अभी तक नहीं गया, कोई घोटाला पकड़ा नहीं गया, कोई घोटाला साबित नहीं हुआ। हमारे राहुल गांधी जी इतने परिवार के बलिदान होने के बाद भी मैदान में इस कदर अड़े हुए हैं, जैसे विश्व में सूर्य, जैसे भारत में तेज, जैसे भारत में शक्ति, जैसे भारत में राम। आज राम के रूप में एक व्यक्ति उभरा हुआ है, जो व्यक्ति बेदाग है, जो व्यक्ति हर जगह से निर्दोष है। कितनी बार आईडी, सीआईडी, तरह तरह के छापे मारे गए, कई कई महीनों तक उनके ऊपर जांच होती रही, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पकड़ा। और जो परिवार इतना बलिदान दिया हो आज़ादी से लेकर आज तक, उस परिवार का छोकरा, उस परिवार का बावला, उस परिवार का बबुआ और उस परिवार का चिराग समाज और देश की हित के लिए जितना बेचैन है, जितना परेशान है, उतना आज तक किसी
राजा नहीं हुआ था, कोई भी राजा नहीं हुआ था। राजा होने के बाद भी कोई समाज और देश के लिए इतना नहीं किया था जितना राहुल गांधी बिना सरकार में रहे हुए उस सरकार की ईंट से ईंट बजा दिए हैं। जो सरकार कांग्रेस मुक्त की सपना देखती थी वो आज देश से खुदे समाप्त हो रही है। धीरे धीरे अन्य प्रदेशों से भी उनका खाता बंद हो रहा है। जो सरकार जीरो बैलेंस का खाता खुलवाकर उसमें डाले गए सारे पैसा अपने दोस्त मित्रों को दे दी और जो पैसा उसमें बचा उसको धीरे धीरे काट कर ख़त्म कर दी, वो सरकार सुख देने की बात करती है, पैसा देने की बात करती है, यहाँ तक कि लड़कों का वजीफ़ा खा गई, लोगों का पेंशन खा गई, रोजगार खा गई, व्यवसाय खा गई, कंपनियां फैक्ट्रियां बंद हो गई। वो सरकार हमें विकास का सपना दिखाती है। जो विकास का सपना दिखा रही है वो सपना सपना ही रह गया है, वो सपना सपना ही रह गया है। अगर फिर वो सरकार में आती है तो सपना ही दिखाएगी, आपका कोई भी काम नहीं होगा। आप चारों तरफ से लूट लिए जाएंगे, सिर्फ हाथ में कटोरा भी नहीं होगा, क्योंकि अल्मुनिया भी इतना महंगा हो जाएगा कि आप कटोरा भी नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि देश में सरकार बनाइए, लेकिन पढ़े लिखों की सरकार बनाइए। देश में सरकार बनाइए, लेकिन शरीफ और ईमानदार की सरकार बनाइए। सरकार बनाइए, लेकिन माफियाओं की सरकार मत बनाइए। सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जैसे आप लोग 2014 में एक निर्भया कांड पर जग गए थे, उसी तरह इस समय इतने बलात्कार पर, इतने कम कम उम्र की लड़कियों के मर्डर पर, बलात्कार पर, चीरहरण पर, शोषण पर, लूट पर, झूठ पर एक बार जाग जाइए। अगर एक बार आप जाग जाएंगे तो फिर हमारे देश में राम राज्य आ जाएगा। इस समय राम राज्य के नाम पर रावण राज्य चल रहा है और यह रावण राज्य सबके लिए घातक है, सबके लिए अशुभ है और सबके लिए अपवित्र है। क्योंकि हमारे पेट से निकलने वाले बच्चे पेट से ही झूठ बोलना चालू कर दिए हैं। इसलिए अपने बच्चों को झूठ से, लूट से, भ्रष्टाचार से, बलात्कार से, भूख के से, बेरोजगारी से, महंगाई से बचा लीजिए और बच्चे के पैदा होने से पहले सरकार को बदल दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।